ये सरकार बोलती नहीं है, ये सरकार करती है। पहले तो भारत मंडपम का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन और उसके बाद इस तरह का इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर होना, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड फॉर अस इंडियंस ऑल्सो। और दिल्ली दिल वालों की है वो रेखा गुप्ता जी ने कर दिया। फिल्मों में दिल्ली तो हम सब ने बहुत बार देखी है, पर दिल्ली में बहुत सारी फिल्में देखने का टाइम आया है। तो ये फिल्म फेस्टिवल रियली बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरह के ऑर्गेनाइज मतलब इस तरह के जो इवेंट्स अगर ये रेगुलर होते रहें तो बहुत ही हमारी इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे बड़े बड़े हस्तियाँ आए और उनको मैंने देखा। गोवा में होता था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है दिल्ली में हो रहा है, तो ये बदलाव जो है काफ़ी अच्छा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि पहली बार दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। सर अब दिल्ली में हो रहा है तो सभी को मौका मिलेगा, जो लोकल है उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। जी बिल्कुल मौका मिलेगा और सबको मौका मिलना चाहिए। और हमें भी मौका मिला है यहाँ पे दिल्ली में देखने के लिए और हम आभारी हैं इस चीज़ के कि हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं पूरी, और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मौका मिल रहा है। ये फिल्म फेस्टिवल पूरे देश में आने वाले समय में अपनी जगह बनाएगा और आप सबके सहयोग के साथ दिल्ली आगे बढ़ेगी। इसको देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसा हमें अवसर मिला देखने का, और प्लस इन लोग का प्लस पॉइंट है कि ये फ्री में देखने का मौका दे रहे हैं। मतलब बच्चों को भी मौका मिल रहा है इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को देखने का, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में 5 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में लगभग 50 से ऊपर देशों के जो है कलाकार आए हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में ये आयोजन पहली बार हो रहा है और रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि दिल्ली में जो नए एक्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें जो है मौके मिलेंगे। साथ ही साथ पहले फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पहले महाराष्ट्र, मुंबई और गोवा में होते थे, लेकिन अब दिल्ली में इस तरह के आयोजन होंगे, नए क्रिएटर्स को मौके मिलेंगे। इसको लेकर हमने जो आम पब्लिक आई हुई है उनसे हमने बातचीत की है। पब्लिक ने क्या कहा है वो सबसे आप पहले सुन लीजिए। जैसे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, नए क्रिएटर्स को मौका मिलेगा, इस पहल को आप कैसे देखती हैं? सरकार ने कहा है कि जो एक्टर्स प्रोड्यूसर है उसको मौका मिलेगा। सर ये तो मैं पहली बार इतने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, इतने भी बड़े बड़े लोग आए, रेखा गुप्ता जी हो गए, परवेश वर्मा जी हो गए, मैंने उनको पहली बार देखा, पर मेरे को अच्छा लगा इनको देख के। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे बड़े बड़े हस्तियाँ आए और उनको मैंने देखा, और आगे सबको प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़ के उनके जैसा हार्ड वर्किंग काम करें, फिल्म बनाए, यूट्यूब पे अकाउंट बना सकते हैं। और बहुत हमने जो अच्छे अच्छे काम हैं, ऐसे अपना सराहना अपने छोटे भाइयों को हो गए, कुछ भी उनको बताया कि अपने आगे जाके ये काम करो, तो उनके बारे में। आपका क्या नाम है? नकुल। नकुल जी, ये बताओ फिल्म फेस्टिवल में आए हो, क्या देखा? बड़े बड़े स्टारों को। पहले गोवा और मुंबई में लोग देखते थे इन्हें, पहली बार दिल्ली में आए हैं शायद, क्योंकि हम पहली बार ही आए हैं। हमें अपने कॉलेज की तरफ से मौका मिला, पहली बार हम यहाँ पे आए हैं। हमारे कॉलेज ने हमारे वो करा क्या, हमारे कॉलेज की तरफ से ऑफर आया था कि आपको जाना है, उसमें हमारे नाम आए थे कुछ बच्चे सिलेक्टेड बच्चे के, जो हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ फिल्म फेयर में आए, पहली बार जो दिल्ली में हो रहा है इंटरनेशनल, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए जिनसे हमें मिलने का मौका मिला। हम अपने प्रिंसिपल का थैंक यू कहना चाहते हैं। दिल्ली CV रमन ITI धीरपुर, थैंक यू। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है पहली बार। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए। किन लोगों को देखा? हाँ जी, किन लोगों को? अर्जुन कपूर को देखा, मान लो देखा, मुख्यमंत्री जी को देखा, बच्ची ये देखा। क्या कहेंगे जिस प्रकार से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री आ रही है, उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस तरह के आयोजन दिल्ली में नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे, अब से शुरू हुए हैं। और हम तो वैसे भी दिल्ली टूरिज़्म से हैं, हम ऑर्गेनाइज़र हैं, हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसको। और ये एक अच्छा एक वो है, क्या नाम है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कि एक नया एक कुछ ला रही हैं मैडम, वो अच्छी बात है। हाँ, पहले कभी नहीं हुआ, हमेशा जो है गोवा में होता था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है दिल्ली में हो रहा है, तो ये बदलाव जो है काफ़ी अच्छा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि
इससे जो है नए प्रोड्यूसर जो है, एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको मौका मिलेगा। उनको यूट्यूबर्स हैं और आपके प्रोड्यूसर हैं न्यू, जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता वहाँ पे बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाने का, उनको सबको मौका मिलेगा। बाकी कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही हैं। हमें आपका क्या नाम है? सर हिना सेन नाम है मेरा। ये बताओ, जिस प्रकार से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए क्रिएटर्स को मौका मिलेगा दिल्ली में। पहले आयोजन मुंबई और गोवा में होता था। सर अब दिल्ली में हो रहा है तो सभी को मौका मिलेगा, जो लोकल है उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। और सर आप देखें कि सारी दिल्ली ही आएगी, यहाँ पे दिल्ली का टूरिज़्म बढ़ेगा, तो ये दिल्ली के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और सीएम जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानसी है। मानसी जी, ये बताओ, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है दिल्ली में पहली बार, हज़ारों लोग आ रहे हैं इसमें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नए क्रिएटर्स हैं उनको मौका मिलेगा। जी बिल्कुल मौका मिलेगा और सबको मौका मिलना चाहिए। और हमें भी मौका मिला है यहाँ पे दिल्ली में देखने के लिए, और हम आभारी हैं इस चीज़ के कि हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं पूरी, और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मौका मिल रहा है, और सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, काम करने को मिल रहा है, और अच्छा हमें है एक्सपीरियंस। रेखा गुप्ता सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पहले की सरकारें अनदेखी करती थी, अब जो नई सरकार है वो जेनजी के ऊपर ध्यान दे रही है। मैं इस चीज़ पे कुछ बोल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, पहली बार हो रहा है। अकॉर्डिंग टू उनके काफ़ी मतलब बेटर है और अच्छा ही लग रहा है, मतलब अभी तक तो फ़िलहाल, और आगे भी अच्छा ही रहेगा, होपफुल कि अच्छा चले। तो पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, आप कैसे देख रहे हो? मौके मिलेंगे युवाओं को? ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं पहली बार आया और इस चीज़ का अनुभव किया कि जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, हमने कई सारे हीरोज़ देखे, फिल्म स्टार देखे, इसका अनुभव काफ़ी अच्छा था। मेरा सोच तो ऐसा ही था कि ये एक छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, इसमें आना है, हमें बैठ के चले जाना है। बट स्कूल से हम इसी सोच में आए थे, पर यहाँ आके पता चला कि ये तो एक अच्छा ही अलग टाइप का इवेंट है। इसको देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसा हमें अवसर मिला देखने का, और प्लस इन लोग का प्लस पॉइंट है कि ये फ्री में देखने का मौका दे रहे हैं। इस बात के लिए तो मैं अप्रिशिएट। रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो नए क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो दिल्ली में हैं, उनको दिल्ली में मौका मिलेगा और दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री के हब बनाने जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अब रेखा गुप्ता जी नई सीएम है और इतने अच्छे एक्शंस ले रही है, बाकी तो अब आगे देखेंगे। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित है, मैं मान स्कूल से हूँ, वहाँ पे टीचर हूँ मैं। ये बताओ, जिस प्रकार से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, आप क्या कहोगे? पहले महाराष्ट्र और गोवा में ये फिल्म फेस्टिवल होते थे। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है दिल्ली के लोगों के लिए, और मैं खुश हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेप लिया है, और मतलब बच्चों को भी मौका मिल रहा है इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को देखने का। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार ने कहा है कि नए लोगों को मौका मिलेगा, और पहले ये जो है फिल्म फेस्टिवल नहीं होते थे दिल्ली में। नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि सरकार कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। जैसे कि दिल्ली में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं था, आपने बताया गोवा में हो रहा था, मुंबई में तो होते रहते हैं बहुत सारे, तो ये एक मतलब दिल्ली के टूरिज़्म को भी बढ़ावा देगा। ये बताओ, जिस प्रकार से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन को लेकर? ये बहुत ही अच्छी पहल है, और मैं कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह से हम टूरिज़्म को भी प्रमोट कर ही रहे थे, बट साथ साथ अब जो फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग पहचान मिलने वाली है, समझ सकते हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से अगर देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसके पास कॉन्सेप्ट्स तो बहुत है, बट एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो दैट हम अपने आज के यूथ को भी एक ही जगह इस तरह के मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं। इस तरह से हमारे फिल्म्स में के अलावा थिएटर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो शायद आज की डेट में इतने फेमस नहीं हैं, बट अगर ऐसा प्लेटफॉर्म दिल्ली प्रिपेयर करती है या और भी स्टेट्स इस तरह से कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ आते हैं, तो ऑब्वियसली यूथ को भी फ़ायदा होने वाला है, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज तक हिडन है, मे बी शायद इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिले सबको तो सब सामने आए, शायद आप में से और हम में से कुछ और नए लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएँ। तो ये फिल्म फेस्टिवल रियली बहुत
बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरह के ऑर्गेनाइज मतलब इस तरह के जो इवेंट्स अगर रेगुलर होते रहें तो बहुत ही हमारी इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में इस पहली बार आयोजन पहले महाराष्ट्र और गोवा में होते थे और इस तरह से आयोजन करने से नए मेकर्स जो हैं फिल्म मेकर्स वो दिल्ली में आएंगे। बिल्कुल आएंगे। देखिए, दिल्ली कैपिटल ऐसे ही तो नहीं बना है। दिल्ली को अगर कैपिटल कहते हैं तो मेरा कहना है कि दिल्ली अगर कैपिटल कहला रहा है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ शायद हमारी बहुत टाइम से ये पेंडिंग थी, कह सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो सब अभी तक छुपी हुई थी। शायद इस चीज़ से हमारा बहुत ही दिल्ली को एक्सप्लोर करने का सबको मौका मिलेगा। अगर अच्छी फिल्में अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ पे शूट होंगी तो हम फॉरेन लोकेशंस में जाते हैं, बट हमारे भारत में ऐसा बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए जो आज तक शायद पब्लिक के नज़र में नहीं आया है। तो हमें हर दिल्ली ही नहीं, मतलब सभी स्टेट्स को, मैं कहूँगी भारत के सभी स्टेट्स को इस तरह से अगर प्रमोशन होता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। आगे दिल्ली में कैसा काम कर रही है सीएम? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर देखिए अभी आपके सामने ही है, हम लोग अगर एक इस टॉपिक को अगर हम लें खाली, तो इस तरह से हम सबसे पहले हम दिल्ली को अगर हम टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हम दिल्ली में चाह रहे हैं कि चीज़ें प्रमोट हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हर जगह से दिल्ली में शहर में लोग रहते हैं, कोई दिल्ली एक नहीं है। दिल्ली को दिल इसीलिए कहा जाता है कि पूरे इंडिया से पब्लिक यहाँ पे आके रहती है, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनको और स्कोप मिलेगा ग्रो करने का। मेरा नाम आशी बजाज है। ये बताओ, जिस प्रकार से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का में आयोजन हो रहा है, रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि जो नए क्रिएटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको जो है मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंसर, 2 मिलियन की रीच है मेरे पेज की, और मौका यूजुअली मिलेगा बिकॉज इस तरह का इवेंट उन्होंने कभी कवर नहीं किया होगा। और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे या जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने वाली, ऑल ओवर द दिल्ली ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है या इस तरह का कोई नहीं इवेंट उनको मिलने वाला जिसमें वो इस तरीके से सब भागीदार हो सके। सरकार कैसा काम कर रही है? रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि इस तरह के आयोजन पहले मुंबई और गोवा में होते थे, लेकिन अब ये जो है एक्टिंग का हब बनाना चाह रहे हैं। ये सरकार बोलती नहीं है, ये सरकार करती है। पहले तो भारत मंडपम का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन और उसके बाद इस तरह का इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर होना, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड फॉर अस इंडियंस आल्सो। और दिल्ली दिल वालों की है वो रेखा गुप्ता जी ने कर दिया साथ। लेकिन मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही है? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि उन्होंने हम आम नागरिकों को कुछ समझा है, जेनजी की प्रॉब्लम्स को पहचाना है। हमें बाहर जाके मुंबई, गोवा और इस तरीके शूट्स करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ दिल्ली में अगर आ रहा है तो हमारे लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इस तरीके का बहुत ज़्यादा हाइप पर है, सो उन्होंने हमें समझा, ये बहुत अच्छी बात है और वो हर वर्ग को समझती हैं।